आज हम लोग पढ़ेंगे गर्भ पोषण। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गर्भ का पोषण कैसे होता है। गर्भ पोषण कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद शुक्र शोणित का संयोग होने के पश्चात गर्भ की वृद्धि के लिए गर्भ पोषण क्या है? प्रमुख है, जरूरी है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार कैसे होता है? माता की रसवह नाड़ी, रसवह स्रोतस जो है जिससे पूरे शरीर का पोषण होता है, उसी से ही गर्भ की नाभि नाड़ी बंधी हुई रहती है, जिससे बच्चे तक पोषण पहुंचता है, आहार पहुंचता है। वह नाभि नाड़ी माता के आहार रस वीर्य को गर्भ तक पहुंचाती है। उस उपस्नेह से गर्भ की अभिवृद्धि होती है, मतलब डेवलपमेंट होता है बच्चे का। किससे? वो रसवह नाभि नाड़ी के थ्रू किस में जा रही है? गर्भ तक पहुंच रही है और वो बच्चे का क्या कर रहा है? पोषण कर रहा है। गर्भाधान के समय से अपरिणत अंग प्रत्यंग सर्व शरीर अवयव रसवह त्रिगामी धमनियों का उपस्नेह जीवन देता है। गर्भाधान के समय से लेकर पूरे शरीर अवयव ऑर्गन जो भी बच्चे में बनेंगे, ये जो उपस्नेह है जो रस से निकला वो क्या करता है? इसको जीवन देता है। ठीक है, किसका? माता का। अब ये गर्भाशय स्थित गर्भ अपने श्वास उच्छ्वास मतलब सांस लेना बाहर निकालना, पोषण एवं मल विसर्जन के लिए अपरा पर आधारित होता है। अपरा मतलब प्लासेंटा। गर्भाशय किस पे, गर्भ जो है किस पे डिपेंड रहता है? अपरा पर, क्योंकि अपरा ही सब कुछ करती है, श्वास उच्छ्वास पोषण एवं मल विसर्जन। ठीक है। गर्भ की शक्ति का अधिकांश उपयोग किस लिए होता है? ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व प्राप्ति के लिए, रक्त को अपरा तक पहुंचाने में होता है। तो बच्चे के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व किससे आ रहे हैं? अपरा से आ रहे हैं। ठीक है। और वो कहाँ से आता है? माता के नाभि नाड़ी के आहार रस वीर्य से आता है। ठीक है। तो गर्भ पोषण 3 चीजों पे डिपेंड करता है। आहार रस किन किन चीजों को पोषित करता है? एक तो गर्भ के पोषण के लिए, स्व शरीर पोषण के लिए और स्तन्य की उत्पत्ति के लिए। आहार रस स्तन्य की भी उत्पत्ति करता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क चाहिए होता है, तो वो कौन करता है? ये भी आहार रस करता है। तो ये 3 चीज करता है आहार रस। ठीक है। गर्भ पोषण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशयस्थ गर्भ स्थिति। गर्भाशयस्थ गर्भ स्थिति और कुछ नहीं, वही है जो हम लोगों ने पढ़ा है, फीटल लाई एटीट्यूड प्रेजेंटेशन पोजीशन। गर्भ की स्थिति के बारे में कि गर्भ का क्या पोजीशन है, क्या प्रेजेंटेशन है, लाई एटीट्यूड जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पढ़ा है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये सिर्फ इतना पढ़ लेना है। ये 5 तरह का होता है। गर्भ की संस्थिति एटीट्यूड, गर्भ की स्थिति लाई, गर्भ की प्रस्तुति प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग पार्ट, गर्भ के आसन पोजीशन एंड गर्भ डिनोमिनेटर, ये है। और इसको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ही, जो अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जामिनेशन बेस पे है कि गर्भ स्थिति है क्या, तो बस यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं। गर्भ की स्थिति लाई किसे कहेंगे? मैटरनल स्पाइन और बेबी स्पाइन दोनों का लॉन्ग एक्सिस जो होता है वो लाई होता है। जैसे मैटरनल एक्सिस है, ये स्पाइन है, मैटरनल स्पाइन है, इसका लॉन्ग एक्सिस है। अब बच्चे के स्पाइन देखना। बच्चे का स्पाइन अगर ऐसे है, मतलब बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है या ब्रिज प्रेजेंटेशन में, लेकिन स्पाइन तो लॉन्गिट्यूडनल है, तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल लाई। क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर मैटरनल स्पाइन लॉन्ग एक्सिस और बेबी का स्पाइन अगर ट्रांसवर्स है, स्पाइन ट्रांसवर्स है, तो क्या होगा? ट्रांसवर्स लाई। अगर बेबी ऑब्लिक है तो क्या होगा? स्पाइन ऑब्लिक लाई। ठीक है, इसी को लाई कहते हैं। वैसे रिलेशनशिप लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर, ये पहले बता चुके हैं। अब शॉर्ट में यहाँ पे भी देख लेंगे। शॉर्ट में एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड टू स्पाइन, फीटल हेड टू स्पाइन, फीटल हेड टू स्पाइन। अगर पूरी तरह से एक लॉक है, हेड हैंड लेग पूरी तरह से लॉक है, तो ये क्या है? फ्लैक्शन, कंप्लीट फ्लैक्शन। इसको नॉर्मल एटीट्यूड बोला जाता है। अगर ये हेड पीछे की तरफ स्पाइन की तरफ ये फुल एक्सटेंशन है, तो ये एबनॉर्मल, इसे क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल एटीट्यूड। ये नॉर्मल एटीट्यूड है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया बेबी का एटीट्यूड। और एटीट्यूड से ही हम लोग प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं। ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन कब होगा? जब ट्रांसवर्स लाई रहेगा। क्या रहेगा? ट्रांसवर्स लाई। तो ये क्या आएगा? प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा इसका? शोल्डर रहेगा। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन या ब्रीच प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? हेड, पेल्विक में जो प्रेजेंटिंग पार्ट हो, जैसे हेड है तो वो सिफेलिक है। अगर बटक हो तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। मतलब सीधा है बच्चा अगर सर नीचे है, उल्टा है बच्चा जब सर ऊपर है। ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन और ब्रीच प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो 96.5% क्या होता है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। 3% ब्रीच प्रेजेंटेशन या पोडालिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और शोल्डर प्रेजेंटेशन 0.5। एक होता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन है हेड के साथ हैंड आए या बोथ हैंड आए, मतलब इसी को कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये सब है, ये पहले बता चुके हैं लाइटिट्यूड प्रेजेंटेशन में। तो ये क्या हो गया? गर्भाशयस्थ गर्भ स्थिति, अपरा, गर्भ नाभि नाड़ी, जरायु, उल्ब, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे।